स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, श्रावण का महीना इस समय चल रहा है। तो वैसे तो कुल मिलाकर के श्रावण का महीना जैसे भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय होता है और इसमें ख़ास तौर से भगवान शिव की उपासना आराधना की जाती है। लेकिन ये जो समय है, श्रावण का जो मास है, विशेष करके उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है। और काल सर्प दोष होने की वजह से आज की वीडियो का जो विषय है वो यही है कि काल सर्प दोष होता क्या है और कितने प्रकार का होता है और उस दोष के होने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसी कैसी समस्याएं आ सकती हैं जातक को, और अन्य समय में उसका निवारण, उसका निदान कैसे किया जा सकता है और श्रावण के महीने में विशेष करके उसका निदान कैसे हो सकता है, ये हमारा विषय है। तो काल सर्प दोष जातक की कुंडली में यदि राहु और केतु मिल करके काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं, यदि काल सर्प दोष राहु और केतु के मध्य में अन्य जो 7 ग्रह हैं अगर वो स्थित हैं तो कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है, इस विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। तो वैसे मुख्य रूप से काल सर्प दोष जो है 12 प्रकार का बताया गया है, लेकिन इसमें भी मतभेद हैं। कहीं पर 90 प्रकार का, कहीं पर 144 प्रकार का, कहीं पर कुछ नाना प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने इसको परिभाषित किया। तो मुख्य रूप से काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है और काल सर्प दोष के होने से व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे नौकरी व्यवसाय में उन्नति तरक्की नहीं होती है, विवाह में बाधा होती है, संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, और अगर संतान होती है तो हो करके जो है मर जाती है, मृत हो जाती है, या मृत संतान पैदा होती है, या गर्भस्राव हो जाता है। इस तरह की स्थितियां संतान के विषय में होती हैं। साथ ही व्यापार में उन्नति तरक्की नहीं हो पाती है, घर में कलह कलेश रहता है, आकस्मिक दुर्घटना होती है और आकस्मिक रूप से जो है व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस तरह की चीज़ें काल सर्प दोष होने की वजह से घटित होती हैं। यानी अगर एक प्रकार से देखा जाए तो काल सर्प योग होने से जीवन में संघर्षों की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। तो अब आते हैं हम कि श्रावण के महीने में काल सर्प दोष शांति के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, कौन से ऐसे सरल उपाय हैं, क्योंकि अन्य महीनों में भी इस उपाय को किया जा सकता है, लेकिन श्रावण का महीना चूँकि भगवान शंकर को अधिक प्रिय है और भगवान शंकर की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आराधना की जाए तो उतना ही काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। और चूँकि ये महीना भगवान शिव को समर्पित है तो प्रत्येक दिन, वैसे तो प्रत्येक माह की पंचमी तिथि जो है नागों की होती है, लेकिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो है नागों को विशेष प्रिय होती है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मा जी ने जो है नाग यज्ञ रुकवाया था और नाग यज्ञ को रुकवा करके नाग वंश को जो है उनके कुल को वरदान दिया था। और तभी से ये तिथि जो है नागों को प्रिय हो गई। जिस समय राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ करके नाग वंश का समूल विनाश करने की प्रतिज्ञा ली थी और उन्होंने नाग यज्ञ आरंभ किया था, उस समय ब्रह्मा जी के
आदेश से, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने नाग यज्ञ रुकवाया था। इसलिए श्रावण मास की जो नाग पंचमी तिथि है, पंचमी तिथि है शुक्ल पक्ष की, वो नागों को विशेष प्रिय हुई। तो इसलिए आने वाली 9 अगस्त को जो भी जिसके भी काल सर्प दोष है, उन व्यक्तियों को विशेष रूप से इनका उपाय करना चाहिए। उपाय में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस दिन धातु, किसी धातु यानी सोने, चांदी, तांबा, पीतल आदि की नाग की प्रतिमा बना करके उसका पूजन करके और उसकी प्रतिष्ठा करके किसी योग्य ब्राह्मण को दान दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष शांति होती है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, विधि विधान से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, उससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। या नाग गायत्री मंत्र का जप करें, उससे भी काल सर्प दोष की विशेष शांति प्राप्त होती है। या भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, उससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। या भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें, उससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार ऐसे कई सारे उपाय हैं जिनको करने से राहु केतु को मंत्रों का भी जाप किया जा सकता है। तो वैसे तो ये प्रक्रिया श्रावण मास में कभी भी की जा सकती है, लेकिन अगर नाग पंचमी के दिन इसको किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। और जब इस तरह का सटीक उपाय हो जाता है, समय अनुसार जो शास्त्र का जो प्रमाणिक विधि है उसके अनुसार अगर उपाय हो जाता है, तो काल सर्प दोष से मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। और जो भी उपरोक्त प्रकार से जो समस्याएं बताई गई हैं, उनसे हर प्रकार से उनसे छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। तो इस प्रकार से आगामी 9 अगस्त को नाग पंचमी के दिन जो भी यथासंभव हो काल सर्प दोष की शांति करें। और जो भी उपाय बताए गए हैं, अगर कोई इस उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी चाहता है तो हमारे इसमें दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकता है और कोशिश करके इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।